और कभी कभी 10 बजे तक ही बत्तियां जलती हैं, तो क्षमा कीजिए, लेकिन ये बात सही है, वो एक नेशनल लॉस है। ये छोटे छोटे कार्य जो हैं, कल ईओ साहब हमारे द रेनेसेंस एकेडमी में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान थे और उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी जो हम लोगों को नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। उनका साधुवाद है। वहीं पे मैंने एक कहानी छोटी सी सबको सुनाई, वो फिर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि प्रेरणा पद है। उस समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी सभी स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रमों के लिए धन इकट्ठा करना चाहते थे, जिसकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता होती थी तरह तरह के कार्यक्रमों में। तो पैदल चलते थे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, सरदार पटेल जी के साथ और तरह तरह के फ्रीडम फाइटर्स के साथ में गांव गांव जाते थे पैदल, और व्यक्ति व्यक्ति के पास जाते थे और झोली फैला देते थे कि इसमें डाल दो, माँ डाल दो, बहन डाल दो। अब विश्वास कीजिए, रुपए पैसे के अलावा लोग उसमें स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण भी डाल दिया करते थे। ये जज्बा था उस समय का एक। तो उसी समय लोगों ने देखा कि एक वृद्ध महिला जो बिल्कुल फटे हाल थी, निर्धन गरीब थी, किसी प्रकार से भीड़ को चीरती हुई मुश्किल से गांधी जी के पास पहुंची और उसने एक छोटा सा तांबे का सिक्का, जो शायद उसकी जीवन की कमाई रही होगी, वो निकाल करके गांधी जी की झोली में डाल दिया। सब लोग खड़े थे, बोले ये क्या कर रही है, हंसने लगे सब, इससे क्या होगा, ये देश का स्वतंत्रता आंदोलन है, इसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। गांधी जी ने कहा ना, चुप रहिए, ये बेशकीमती है, देखिए कौन दे रहा है इसको, जीवन भर की कमाई है। जिसने स्वर्ण आभूषण दिए उसके पास और विद्यमान होंगे, तब उसने दे दिए, ये उसकी अपनी कमाई है, मैं इसे खर्च नहीं करूंगा। ये मुझे याद दिलाती रहे कि ऐसी महिला भी हमारे देश में है जो अपना सर्वस्व दे सकती है, मैं इसको बराबर अपने साथ रखूंगा। और उन्होंने उसके पास रखा। देखिए ये कहानी आई गई हो गई, लेकिन प्रेरणा पैदा हुई, प्रेरणा मिली। अब इसके बाद देखिए देश आजाद हो गया और 1962 में दुर्भाग्य से चीन ने हम पे आक्रमण कर दिया। वो जाड़ों का दिन था और अकस्मात ही आक्रमण कर दिया उन्होंने। हमारे सैनिक उसके लिए तैयार नहीं थे सीमाओं पर, और जाड़ों में उनको बहुत बड़ी दिक्कत हुई। उनके पास ओढ़ने के, पहनने के पूरे कपड़े भी नहीं थे, उनके पास दस्ताने नहीं थे। ठंड में वो सियाचिन में और लद्दाख में वो कांपने लगे। और जब ये बात न्यूज़पेपर के जरिए सब आई तो वहां पे एक अनाथालय था, महिला